नमो बुद्धाय। तो हमने पिछले में बताया कि वो बोधिसत्व का जन्म होता है। माँ के घर में जन्म लेते के साथ ही एक अद्भुत चीज होता है, पता है क्या? पूरा धरती कांप उठता है। धरती माता खुशी के मारे नाच उठती है कि अरे, युगों युगों के बाद वो कुमार जन्म ले लिया है, जो कुमार प्राणियों को, देव मनुष्यों को दुखों से, भवसागर से, जन्म मृत्यु के परंपरा से मुक्त करेगा। यही सोच धरती माँ खुशी से नाच उठती है, धरती डोल उठता है। सागर में लहरें इधर से उधर बढ़ने लगती है। मेघ इतने खुश होते हैं कि मेघ से वर्षा शुरू हो जाती है, फूलों की बारिश के समान। फूल बरसने लगते हैं, दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, चारों ओर मधुर सुगंध फैल जाता है। पक्षियां चहचहाने लगती है आसमान में उड़ करके। सारे वृक्षों में फूल फल लग जाते हैं उस कुमार के जन्म के साथ ही। बहुत सुंदर घटना होता है। और एक चीज होता है, उस कुमार के जन्म के साथ ही उस समय एक ऐसा प्रकाश फैलता है वहां से, दिव्य प्रकाश। ऐसा प्रकाश, इतना दूर तक वो प्रकाश फैलता है। इस ब्रह्मांड में दो चक्रवालों के बीच एक नरक है जिसे कहते हैं लोकांतरिक। वहां हमेशा युगों युगों तक अंधकार ही फैले रहता है। सूर्य का प्रकाश भी वहां नहीं पहुंचता है, परंतु ये प्रकाश से वो नरक भी आलोकित हो उठता है। उसी प्रकाश से नरक के प्राणी देखते हैं, अरे यहाँ दूसरे प्राणी भी दुख में डूबे हैं। इस प्रकार एक अलौकिक प्रकाश फैल जाता है जन्म के साथ ही। तो वो वक्त बड़ा ही सुंदर था, वो वक्त अलौकिक था। वो क्षण भी इस वैशाख पूर्णिमा के दिन के जैसा ही वो घटना घटित हुई थी। जन्म के साथ उस मनुष्य को, उस कुमार को, उस बोधिसत्व को सबसे पहले देवताओं हाथ में ग्रहण करते हैं। देवताओं हाथ में ग्रहण करके उस देवी महामाया के समक्ष रख करके कहते हैं कि देवी खुश हो जाइए, आपको एक महान पुत्र का लाभ हुआ है, खुश हो जाइए। ऐसा कहने के बाद वो कुमार सीधा जमीन में कदम रखता है। कदम रखते के साथ धरती माँ उसके स्वागत के लिए धरती से कमल खिल उठता है। कमल में उस बोधिसत्व के पैरों को ग्रहण करती है। कुमार 7 कदम चलता है। ये साधारण लोगों के साथ नहीं हो सकता। केवल पुरुषों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ उत्तम पुरुषों के साथ ही ऐसी घटना घटित होती है। ऐसा मनुष्यों में नहीं होता, दूसरों के साथ नहीं होता। 7 कदम चलते हैं, 7 फूल धरती से निकल आता है। 7 कदम चल करके उत्तर दिशा की ओर अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं, अग्गु हमस्मिन् लोकस्य, जेठ्ठो हमस्मिन् लोकस्य, सेठ्ठो हमस्मिन् लोकस्य, अयमन्तिमा जाति, नत्थिदानी पुनः भवति। मैं इस लोक में अग्र हूँ, मैं इस लोक में ज्येष्ठ हूँ, मैं इस लोक में श्रेष्ठ हूँ। ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा जन्म नहीं होगा। तो ये था जन्म की महिमा। तो इस प्रकार जन्म होने के बाद माँ बड़ा खुश होती है। अब क्यों मायके जाए, पुत्र का लाभ तो हो गया, वापस रिटर्न हो जाती है राजमहल में। उनके जन्म के समय ही और 7 लोगों का जन्म होता है। मतलब हमारे बोधिसत्व के जन्म के क्षण ही एक थे आनंद, जो भगवान बुद्ध को हमेशा परछाई की जैसे सेवा किए थे। आनंद कुमार का जन्म भी उसी क्षण हुआ था, जिस क्षण भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उसी क्षण देवी यशोधरा का जन्म हुआ था। और उसी क्षण छन्न नाम का जो सिद्धार्थ का अश्व जो होता है, उसको देखभाल करने वाला होता है, उसी क्षण कुमार का जन्म होता है। और उसी क्षण कांथक नाम का अश्व जो सिद्धार्थ को घर से
घर त्याग करते समय जो अशोक होता, उसी अशोक का जन्म उसी समय हुआ था। और कालुदाई नाम का एक मंत्री का जन्म हुआ था। और उसी क्षण बोध गया में बोधि वृक्ष का अंकुर धरती से प्रकट हुआ था, उसी क्षण। और उसी क्षण एक दिव्य खजाना महल के चारों ओर प्रकट हुआ था। तो ये उसी क्षण होता है। तो इसके बाद जब जन्म हो जाता है ना बोधिसत्व का, तो देवलोक में देवताओं खुशियां मनाने लगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। क्यों? मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति धरती पर जन्म ले चुका है। एक ऋषि था जिसका नाम था अशित। वो सुद्धोधन राजा का पिता का राजपुरोहित था। तो सुद्धोधन का पिताजी का मृत्यु के बाद वो राजपद छोड़ देता है, मतलब राज से छोड़ देता है, और ध्यान समापत्ति के द्वारा, सिद्धि के द्वारा वो ध्यान प्राप्त कर लेता है। और अब अधिकतर समय वो देवलोक में रहता था। तो उसी दिन वो ऋषि देखा कि अरे देवताओं बड़े ही नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, क्या बात है। वो पूछता है, देवताओं कहते हैं कि हे ऋषि जी, मनुष्यों को भव सागर से पार चलाने वाला पुरुषोत्तम मनुष्य रत्न का जन्म हो चुका है। पूछा कहाँ हुआ है? कहा कपिलवस्तु में सुद्धोधन राजा के पुत्र के रूप में जन्म हुआ है। वो सुनते के साथ बहुत खुश होता है, तुरंत धरती पर आता है ऋषि, राजमहल में जाता है, कहता है कि सुद्धोधन कहाँ है तुम्हारा पुत्र, दिखाओ मुझे। राजा सुद्धोधन पुत्र को देता है। अशित ऋषि देखता है 32 महापुरुष लक्षण इस बालक के अंग में सुशोभित है। 32 पुरुष लक्षणों को देख करके अत्यंत खुश हो जाता है। वो खुश हो करके सर्वप्रथम बालक को रख करके प्रणाम करता है। ये देख सारे राजसभा के सभी लोग, राजा भी चौंक उठते हैं, अरे ये महाशक्तिशाली ऋषि इस पुत्र को प्रणाम कर रहा है घुटने टेक करके। ऐसा है तो ये साधारण पुत्र नहीं है, ऐसा सोच वो राजा भी और उसी राजसभा में रहने वाले सारी जनता उस कुमार को प्रणाम करता है। इसके बाद अशित ऋषि थोड़ा रोने लगता है। तुरंत राजा डर जाता है कि ये ऋषि जी आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा क्या इस पुत्र के भविष्य में कोई खतरा है? ऋषि कहता है खतरा तो इसके भविष्य में कुछ भी नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाला महाकारुणिक व्यक्ति है जो भविष्य में बुद्ध बनेगा। बुद्ध बन करके जब मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताएगा तब तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं दुख हुआ, इसलिए मैं कष्ट, मुझे मेरे मन को खेद हुआ कि अरे इस उत्तम मनुष्य से मुझे ज्ञान का बात नहीं सुनने को मौका मिलेगा। इस प्रकार वो बोल करके आशीर्वाद पुत्र को वंदन करके चला गया। घर जा करके वो ऋषि अपने बहन का एक पुत्र था, रहता है नाम नालक, कहता है कि नालक भविष्य में जब इस मनुष्य लोक में बुद्ध नाम का वचन गूंज उठेगा, बुद्ध नाम का वचन जब दुनिया में फैल जाएगा, तुम उनके पास जाना, जा करके उत्तम मुक्ति का मार्ग पूछ लेना। तुम आज ही घर द्वार त्याग दो और सन्यासी बन जाओ। तो इसके बाद ये घटना घटित हो गई। इसके बाद क्या हुआ, राजा बहुत ही खुश था। राजा 8 ज्योतिषों को बुलाया इसका भविष्यवाणी सुनने के लिए और नामकरण करने के लिए। तो 8 ज्योतिषों में 7 ज्योतिष बताया कि महाराज इस कुमार के शरीर में 32 महापुरुष लक्षण है। इस 32 महापुरुष लक्षण से के महापुरुषों से उपयुक्त व्यक्तियों का केवल 2 ही गति होती है, तीसरा नहीं। अगर ये घर द्वार में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, 7 रत्नों से सुशोभित होगा। लेकिन अगर ये घर द्वार को छोड़ देगा तो सभी विकारों को भस्म करके उत्तम बुद्ध बनेगा और देव मनुष्यों को भवसागर से पार चलाएगा। 8वां ज्योतिष चुपचाप था। राजा पूछा, अरे तुम भी बताओ। उसका नाम था कौंडिन्य। वो कहता है
महाराज, मुझे तो केवल इस बालक का एक ही गति दिख रही है, ये भविष्य में घर द्वार छोड़ करके बुद्ध ही बनेगा। ऐसा कहता। नामकरण के समय बात चलती है तो कहता ये बहुत सारे प्राणियों का अर्थ साधेगा, इसलिए इसका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। इसके बाद राजा पूछता है उस 8वां ब्राह्मण से कि आपने क्यों कहा कि ये घर द्वार को छोड़ कर कहीं बुद्ध बनेगा। वो कहता है, वो ज्योतिष, कि जब इसे कोई बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत्यु शव दिखाई देगा और एक सन्यासी दिखाई देगा, इसी को देख ये घर द्वार छोड़ देगा। राजा का मन में क्या था कि अरे मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा ही बनना चाहिए, ऐसा विचार उसके मन में आ गया और पूरा सुख में डुबो दिया उसी कुमार को। 7 दिन के पश्चात देवी महामाया का देहांत हो जाता है। देहांत होकर के देवी महामाया का जन्म दूसरे देवलोक में एक दिव्यराज के रूप में होता है। मनुष्य लोक में वो स्त्री थी, लेकिन देवलोक में वो पुरुष बन गया। वो देवी महामाया भी साधारण स्त्री नहीं थी। पिछले अनंत जन्मों में वो पुण्य करके प्रार्थना करते आई थी कि मुझे एक बुद्ध का माँ बनने का मौका मिले। इसी कारण उस देवी महामाया को उस उत्तम व्यक्ति का माँ बनने का मौका मिला। 10 महीना अपने पेट में धारण करने का मौका मिला। वो देवी महामाया बड़ी भाग्यवती थी। उसी पुण्य के फल से तो वो देवलोक में जाती है। इसके बाद क्या होता है, 2 महीने के पश्चात जब राजकुमार 2 महीने का था तो उसी कपिलवस्तु में एक उत्सव मनाया जा रहा था, बीज रोपण का। तो उसी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। तो राजा भी उस समय बीज हल जोतता था, बड़ा ही सुंदर उत्सव था। उसी समय कुमार को एक जामुन वृक्ष के नीचे चारों ओर से पर्दा तान करके सुलाया हुआ था बच्चा को। दासियां देखभाल कर रही थी कुमार का। उसी समय ढोल बजने लगते हैं, शंख का नाद गूंजने लगता है, मतलब उत्सव होने लगता है। तो वो दासियां भी देखती है कि अरे हम लोग भी जाके देखते हैं। तो पर्दे से बाहर निकल करके उत्सव को देखने में मग्न हो गई। राजकुमार जागा, केवल 2 महीने का राजकुमार, कोई नहीं था। पालथी लगा करके बैठ गया, ध्यान में लीन हो गया। जब वो दासियां अंदर आई तो देखकर आश्चर्य हो गई कि अरे राजकुमार तो ध्यान में लीन है। अभी घंटों घंटा बीत गया, सूरज पश्चिम की ओर चला गया, परंतु वृक्ष की छाया जैसे सुबह में थी वैसे के वैसे ही है। वृक्ष की छाया परिवर्तित नहीं हुई सूर्य के अनुसार। दासियां दौड़ करके पिता को बताया, शुद्धोधन को। राजा शुद्धोधन दौड़ते दौड़ते आया, कीचड़ भरे पैरों के साथ। पर्दा हटाकर देखा तो राजकुमार गहरी ध्यान में लीन है। वो चमत्कार क्या था कि सूर्य तो पश्चिम की ओर चला गया, किंतु वृक्ष की छाया यथा पहले के जैसा ही यथावत थी। वृक्ष की छाया परिवर्तित नहीं हुआ। सारे लोग को आश्चर्य, अरे ये तो अद्भुत है, चमत्कार है। ये देख राजा शुद्धोधन धरती पर घुटने टेक वंदना करता है। पहली वंदना करता है जब ऋषि असित वंदना करता है, तब आज राजा दूसरी बार भी वंदन किया। इसके बाद राजा के मन में अरे ये साधना कर रहा है, कहीं ये घर द्वार न छोड़ दे। यही भाव से राजा क्या किया, अपने पुत्र को सुखों में डुबो दिया, पूरा का पूरा सुख में डुबो दिया। 3 महल का निर्माण किया अपने पुत्र के लिए। ठंडा में अलग महल, गर्मी में अलग महल, बरसात में अलग महल। इस प्रकार पूरा सुखों में डुबो दिया। और राजा सोचा कि अरे मेरा बेटा घर ना त्यागे। इसलिए जब सिद्धार्थ की आयु 16 वर्ष की थी तो राजा ने सोचा कि एक आइडिया है, अगर इसी आइडिया को करेंगे तो कभी भी घर नहीं त्यागेगा, बंधन में बांध देते हैं। आप लोग जानते होंगे वो बंधन कौन सा होता है। ऐसा कौन सा बंधन है बताइए जिस बंधन में बंध जाने के बाद साधारण व्यक्ति को घर द्वार छोड़ नहीं सकता? स्त्री का बंधन,
शादी कराने के लिए। तो राजा सोचा अगर इसका शादी कर देंगे फिर ये कहाँ जाएगा, फिर तो घर में रहेगा, चक्रवर्ती राजा ही बनेगा। क्या किया राजा, जब कुमार की आयु 16 वर्ष की हो गई, दिव्य रूप था उसका, अत्यंत सुंदर था। क्यों? 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित था। ब्रह्मांड में दूसरा किसी के पास ऐसा 32 महापुरुष लक्षण नहीं होता है। तो 16 वर्ष की आयु में अत्यंत सुंदर थी यशोधरा। उसी यशोधरा का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ करवा दिया। क्यों? राजा का मन था इसे घर में रखने का। वो यशोधरा भी साधारण स्त्री नहीं थी। पिछले बहुत सारे जन्मों में वही बोधिसत्व की, मतलब बुद्ध की पिछले जन्म में, बहुत जन्मों में वही संगनी बन करके आई। इसलिए इस जन्म में भी वो संगनी बन जाती है। वो यशोधरा बाद में भिक्षुणी बन जाती है। ये भिक्षुणी बन करके अरहंत हो जाती है। अरहंत हो जाने के बाद जब यशोधरा का अंतिम समय आता है, भिक्षुणी यशोधरा का अंत समय आता है, वो भगवान बुद्ध के समक्ष जा करके प्रणाम करके ऐसे कहती है कि हे महामुनिवर, हमने अनंत जन्मों में आपके साथ साथ ही हम आए हैं। पिछले जन्मों में, उस अनंत जन्मों में मैं सदा पाप से दूर रह करके मैंने सदा आपको ही अपना जीवन न्यौछावर किया है। मैंने कभी भी दूसरों पुरुषों की ओर आँख उठा करके भी नहीं देखा। मैंने कभी भी अनाचार नहीं किया। मैंने आपको ही सदा पिछले जन्मों में अपना जीवन समर्पित की। हे महामुनिवर, कई लाखों करोड़ों जन्मों में बुद्धत्व के लिए आपने मुझे दूसरों की पत्नी के तौर पर दान दिया। उस समय भी आपका कल्याण को चाहते हुए, आपकी आशा को प्यार करते हुए मैं आपके प्रति अपने मन में कभी भी गुस्सा उत्पन्न नहीं किया। हे महामुनिवर, कई लाखों करोड़ों जन्मों में मैंने अपना जीवन आपके लिए न्यौछावर कर दिया। सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से आपकी सुरक्षा के लिए मैंने कई बार अपनी जान भी दे दी। देखिए यशोधरा वैसी थी। हे महामुनिवर, मेरे पास पिछले जन्म में बहुत सारा वस्त्र, सोना, चांदी वगैरह था। उन जन्मों में जब आप सब दान देते थे तो मैं भी अपना सारा श्रृंगार, सोना चांदी आपके समक्ष रख देती थी। कभी भी मैं छिपाती नहीं थी कि अरे मेरे लिए भी चाहिए, तो मैं सब आपके सामने समक्ष रख देती थी कि हे स्वामी, ये आप भी दान दे दीजिए। हे महामुनिवर, केवल धन संपत्ति, गांव, नगर, खेत खलियान ही नहीं, बल्कि मैंने अपने बच्चों को भी आपके दान के लिए आपको समर्पित किया। हे महामुनिवर, इस प्रकार आप जब पारमिताओं को पूर्ण कर रहे थे तो मैं भी आपको बहुत मदद की। मैंने भी सदा आपके साथ साथ ही रहा। जब आप सुखी थे तब मैं भी सुख में रहती थी, जब आप दुखी थे तब मैं भी दुखी रहती थी। हे महामुनिवर, जब आप पिछले जन्मों में घर द्वार छोड़ करके जब तपस्वी बन जाते थे, सन्यासी बन जाते थे, तो मैं भी तपस्वी ही बनती थी। जब आप ब्रह्मचारी होते थे मैं भी ब्रह्मचारी होती थी। जब आप सुख में थे तो मैं भी सुख में रहती थी, जब आप दुख में थे तो मैं भी दुख में रहती थी। ऐसी थी यशोधरा। देखिए वो यशोधरा पिछले बहुत सारे जन्मों में जब घर द्वार छोड़ करके ब्रह्मचारी होते थे, ये भी साथ में जाती थी, पत्नी रहती थी, ब्रह्मचारिणी बन जाती थी। देखिए यशोधरा ऐसी थी। ऐसा साधारण जीवन नहीं था यशोधरा का। उसके साथ साथ परछाई के रूप में आई थी और बहुत सारे जन्मों में बुद्ध बनने के लिए, पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए अपना सहयोग भली प्रकार से दी। वो यशोधरा साधारण नहीं थी। तो ऐसा यशोधरा का विवाह कुमार के साथ हो जाता है। तो जब पिछले जन्मों में भी ब्रह्मचारी होते समय, तपस्वी होते समय बाधा नहीं की, तो इस जन्म में भला वो कैसे बाधा करेगी। तो इस प्रकार राजा क्या किया, पूरा सुख सुविधा में ही डुबोया हुआ था। तो इसी कारण कुमार को कभी भी कोई भी दुख नहीं हुआ। लेकिन अचानक एक दिन
एक घटना घटित होती है। पता है क्या? एक घटना घटित होती है। उसी समय कुमार के मन में अचानक से, जब 29 वर्ष की आयु होती है, उसके मन में आता है कि उद्यान घूमने का मन में आता है। उद्यान घूमने के लिए जाते समय क्या होता है पता है? एक अलग प्रकार का रूप दिखता है। वो रूप बड़ा ही डरावना होता है। वो रूप बड़ा ही भयानक होता है। वो रूप देख करके कुमार डर जाता है। डर करके पूछता अपने सारथी से, कह रहे सारथी, ये कौन है? इतना भयानक क्यों दिख रहा है? वो रूप पता है क्या होता है? वो रूप हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। वो घटना क्या देखता है कुमार, जिसके वजह से कुमार के मन में बड़ा ही डर और भय पैदा होता है, और उसी रूप को देखने के कारण ही कुमार घर द्वार को छोड़ देता है। वो रूप क्या होता है हम आपको अगले भाग में बताएंगे। नमो बुद्धाय।